हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। स्वागत करती हूं आप सभी का टॉपर्स टॉक शो में। और कहते हैं ना कि सपने देखने से पहले उनके लिए जागना सीखना पड़ता है, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। और आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसा ही गेस्ट है जिन्होंने आइलैंड के साथ लगातार 2 साल मेहनत की और अपने डॉक्टर बनने के सपने की तरफ पहली सीढ़ी को पार कर लिया है। जी हाँ, नीट 2025 में टॉप आकर मृणाल किशोर झा ने साबित कर दिया कि जो आप सोच लेते हो, ठान लेते हो, उसे आप पूरा कर सकते हो हर हाल में। तो चलिए बिना देर के मैं वेलकम करती हूँ मृणाल का। मृणाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मृणाल, कैसा लग रहा है? नीट 2025 में आपने कमाल कर दिया है। रिजल्ट आने के बाद की खुशी कैसी है? और एग्जैक्टली फैमिली में क्या माहौल था जब आपने अपना रिजल्ट बताया मम्मी पापा को, आपके छोटे भाई को? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि क्या कहते हैं, मतलब रिजल्ट आ गया है इस बात का। फैमिली में तो मतलब खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुश थे। क्या कहते हैं, सही चला गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। वही भाई को भी सही लग रहा है। अच्छा मृणाल, क्या एक्सपेक्टेड था आपको कि ये रैंक आ जाएगी या ये मार्क्स आ जाएंगे? आंसर की के बाद तो क्या कहते हैं, मतलब पता चल गया था, मतलब दूसरों को देख के क्या कहते हैं, मतलब सही रैंक आ जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब समझ में आ गया था, मतलब आ जाएगी सही। ओके। अच्छा मृणाल, आपके फैमिली के बारे में जानना चाहेंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, छोटा भाई फिलहाल कौन सी क्लास में है? मेरे पापा अभी मैकेनिकल इंजीनियर हैं एनएचपीसी में, वो फरीदाबाद में अभी काम करते हैं। ठीक है। हाँ। और मम्मी अभी होम मेकर हैं। ओके। और मेरा भाई अभी 11th क्लास में है। अच्छा मृणाल, बेसिकली आप हो कहाँ से प्रॉपर, अगर पूछूं तो? हम प्रॉपर तो बिहार से हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, मेरे मम्मी पापा बिहार से ही हैं ओरिजिनली, लेकिन वही ट्रांसफ़र वाली जॉब है तो अभी फरीदाबाद में हुआ है। क्या बात है! तो फिर बहुत सारे शहर घूमे होंगे आप अभी तक, जहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ होगा। हाँ, क्या कहते हैं, यूजुअली तो मतलब पहाड़ों के बीच में जाना पड़ता था। क्या ओके। कहते हैं, वहीं पे सोसाइटीज़ थी, वहाँ पे रुकना पड़ता था। तो अभी तक कहाँ कहाँ गए हो आप अपने पापा के साथ? सिक्किम, उत्तराखंड, वहाँ वहाँ हुआ है अभी तो। और फरीदाबाद, हाँ, मतलब क्या कहते हैं, 6 साल रहे हैं। ये क्या कहते हैं उस जगह, और उत्तराखंड में 2 साल बस। ओके। तो स्कूलिंग कहाँ कहाँ हुई? अगर आपकी पूरी जर्नी के बारे में जानना चाहूँ, आपका पढ़ाई में अच्छे से इंटरेस्ट कब बना, कब खुद को जाना कि लाइक मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए? उतने ठीक तो नहीं थे, लेकिन वो अच्छा आ गया था। हमने तब किया जब शायद 9th क्लास 10th क्लास उसके बाद किया। पहले तो हम मतलब डॉक्टर बनने का हमने 7th क्लास में सोच लिया था। 7th में सोच लिया था। हाँ हाँ। ठीक है। वही 7th क्लास में आप कहाँ पढ़े हो? 7th क्लास में हम यहीं क्या कहते हैं, कोटा में आए थे जब पापा उत्तराखंड में थे। तो क्या कहते हैं, यहीं पढ़े थे हम, एलन में ही, इंटीग्रेटेड से। हाँ। अच्छा, वाकई मुझे मानना पड़ेगा 7th क्लास में इतनी क्लैरिटी आना कि मुझे फ्यूचर में आगे क्या करना है। डॉक्टर ही क्यों चुना कि मुझे नीट की तरफ ही जाना है? क्या बायो में इंटरेस्ट था या ये जिस तरह का प्रोफेशन है उसने आपको आकर्षित किया? बायो में मेरा इंटरेस्ट था उस समय, इसलिए। ओके, बायो पढ़ने में मज़ा आता है। हाँ ओके। अच्छा चलिए, जैसे आपने अभी कहा कि 9th 10th को सीरियसली लिया कि अब आगे जो पढ़ना है अभी से उसके लिए शुरू कर देता हूँ। आपको क्या लगता है, अगर नीट या जेई के लिए प्रिपरेशन करनी है तो सीरियसली क्या 9th से शुरू कर देना चाहिए? लाइक 2 साल नहीं 4 साल लेके चलना चाहिए? जर्नी आसान हो जाती है थोड़ी सी। मतलब क्या कहते हैं, यूजुअली तो लोग अच्छे से रहता नहीं है। मतलब अगर जस्ट आते हैं 11th क्लास में तो लोगों को दिक्कत होती है। अगर क्या कहते हैं, मतलब पहले से ना किया हो थोड़ा सा, तो दिक्कत होती है स्टार्टिंग में। ओके। मतलब बाद में फिर भी हो सकता है हो जाए, लेकिन क्या कहते हैं, थोड़ी सी दिक्कत आती है। लेकिन क्या कहते हैं, अगर पहले से कर लिया हो तो दिक्कत नहीं आती उतनी। फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता हाँ है। वही। ओके। अच्छा चलिए, आइलैंड के साथ आपका सफ़र कब शुरू हुआ? आप कौन सी क्लास में आए और पहला दिन क्लासरूम का क्या था, अगर आपको याद हो तो? हमने 11th क्लास में ज्वाइन किया था रेगुलर स्टूडेंट की तरह। पहला दिन तो मतलब हम क्या कहते हैं, वो जैम में फंस गए थे, तो 1 घंटे लेट हो गए थे। ओके। तो अच्छा आपको हाँ याद है एग्जैक्टली कि आप जाम में फंस गए थे? हाँ, क्या कहते हैं वही। और फिजिक्स क्लास, केमिस्ट्री क्लास, बायो की क्लास हुई थी, वो क्या कहते हैं, मतलब सही गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी हमको। अच्छा, चलिए क्लासरूम तो आ गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले होंगे, क्लासमेट्स मिले होंगे। हाँ मिले थे। क्या उनसे दोस्ती हुई आपकी? और एक अच्छे कंपटीशन में पढ़कर कैसा लग रहा था? हाँ, क्लासमेट्स तो थे, लेकिन मतलब बढ़िया ही लग रहा था हमको कंपटीशन में पढ़ के। मतलब काफ़ी सही क्लासमेट्स थे वो, पढ़ाई में भी अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी हमको। ओके। हाँ। पीयर ग्रुप कितना इम्पोर्टेंट होता है मृणाल? हम मेरे लिए तो क्या था, बहुत इम्पोर्टेंट था। इसलिए रीज़न? अगर कोई भी डाउट होता था तो एक दूसरे के साथ हम लोग डिस्कस कर लेते थे। और
मतलब क्या कहते हैं कोई डाउट की कमी नहीं रहती थी। कभी कभी क्या कहते हैं माइनर टेस्ट भी एक साथ, मतलब मेजर टेस्ट वो सब टेस्ट डिस्कस कर लेते थे हम लोग एक साथ भाई। ओके। हाँ तो बहुत सारे डिस्कशंस फ्रेंड्स में ही हो जाते हाँ हैं हो पहले ही जाते थे। ना। ओके। अच्छा, हर कोई कहता है कि लाइक फैकल्टीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। स्कूल में और कोचिंग में आप क्या डिफरेंस देखते हो, या फिर एलन फैकल्टीज़ बाकियों से अलग कैसे है? लाइक आपका एक्सपीरियंस कैसा है टीचर्स के साथ? हमारी फैकल्टीज़ क्या कहते हैं 24/7 हर समय अवेलेबल रहती थी डाउट के लिए। कोई भी मतलब डाउट आता था तो कभी भी पूछ सकते थे। क्या कहते कोई दिक्कत नहीं थी मतलब। और क्या कहते हैं माइनर टेस्ट में कोई डाउट होता, अगर क्या कहते हैं सबको डाउट होता तो पूछ लेते थे एक साथ, और क्या कहते हैं रिप्लाई बहुत जल्दी आ जाता था। हाँ ओके। हाँ। अच्छा, अब क्योंकि आपने टेस्ट को बहुत बार मेंशन किया, उस मेन एग्ज़ाम से पहले टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं जो भी आपके माइनर मेजर टेस्ट होते हैं? मतलब बेसिकली मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट तो है, मतलब क्या कहते हैं उससे वो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। मतलब वो जो मॉड्यूल्स होते हैं क्वेश्चंस का उतना हो नहीं पाता, लेकिन क्या कहते हैं टेस्ट में अलग से क्वेश्चन होते हैं नए नए, तो क्या कहते हैं उससे बढ़िया बढ़िया जाता है। और क्या कहते हैं उससे पता भी चल जाता है कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, रैंक्स वो सब उससे पता चल जाता है। ओके। हाँ अच्छा, तो अगर मैं आपका पूछूं, अगर पहली बार जब एग्ज़ाम दिया होगा 11th में, हाँ। तो टेस्ट में मार्क्स याद है आपको कितने आए थे? उस वाले टेस्ट में तो मतलब क्या कहते हैं वो ऐसा हुआ था, दिक्कत हो गई थी कि जो सिलेबस में नहीं था वो पूछ लिया था, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। ओके। हाँ अच्छा, जब टेस्ट में एग्ज़ाम तो दे दिया, उसके बाद जब हाँ। मार्क्स आते हैं तो एग्जैक्टली क्या माहौल होता है क्लासरूम में? किसके ज़्यादा है, किसके कम है, इस बार किसकी रैंक क्या आ रही है, और इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? क्या एक दूसरे को मोटिवेट करते हो आगे बढ़ने के लिए कि डेफिनेटली इस बार तेरी रैंक अच्छी आई है, पिछली बार मेरी अच्छी आई थी? हाँ तो ऐसी क्या चीज़ें होता है तो एग्जैक्टली? जो गलत होते थे वो डिस्कस कर लेते थे हम लोग, हम सारे एक साथ जब आंसर की आ जाती थी। आंसर की मतलब क्या कहते हैं जल्दी आ जाती थी, लेट नहीं होता था। तो क्या कहते हैं डिस्कस कर लेते थे हम लोग, क्या कहते हैं कि गलत क्या हुआ सही क्या हुआ, डाउट एक साथ डिस्कस कर लेते थे उसी बात में। कोई दिक्कत होती थी सब कोई कलेक्टिव, तो क्या कहते हैं फैकल्टी से पूछ लेते थे, और क्या कहते हैं मतलब एक साथ डिस्कस कर ही लेते थे हम लोग, क्या कहते हैं कोई दिक्कत नहीं थी। ओके। अच्छा, एक टॉपर से ना ये हर कोई जानना चाहता है कि कितने घंटे पढ़ाई करी होगी, क्योंकि बिकॉज आपको पता है कि नीट या जेई हो एक ऐसा एग्ज़ाम है कि हर साल लाखों स्टूडेंट बैठे होते हैं, इसके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, और हर कोई टॉप 10 में नहीं होता है, हर कोई टॉप 5 में नहीं होता है ना? तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है अपने आप में। ऐसे में अगर मृणाल से कोई जानना चाहे, आपने बेसिकली लाइक क्लासरूम में तो पढ़े, लेकिन उसके अलावा सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते थे? क्लासरूम तो क्या कहते हैं 6 घंटे का होता था। तो सेल्फ स्टडी जब क्लास होती थी तो क्या कहते हैं मतलब मैक्सिमली 8 घंटे तो हो ही जाते थे। मतलब क्या कहते हैं जब टेस्ट सामने आता रहता था, उसके बिना तो मतलब क्या कहते हैं यूजुअली 6 घंटे 4 घंटे, मतलब क्या कहते हैं मतलब टेस्ट के जब मतलब थोड़ा दूर रहता था तो 6 घंटे 4 घंटे वैसे हो जाता था। और क्या कहते हैं मतलब उससे क्या कहते हैं टोटल कवर अप कर लेते थे जो क्या कहते हैं जो टेस्ट में हुआ क्लास में हुआ वो सब। हाँ तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती थी। ओके। मतलब क्या कहते हैं टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो जाते थे। क्या कहते हैं मतलब मेजर टेस्ट माइनर टेस्ट उनके लिए प्रिपेयर करते थे। ओके। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में से सबसे ज़्यादा आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? आपका फेवरेट क्या है? सबसे ज़्यादा पसंद तो हमको क्या कहते हैं केमिस्ट्री है वैसे। ओके। बाकी स्टूडेंट्स की तरह ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से डर नहीं लगता? इनऑर्गेनिक तो हमको सही लगती है, मतलब ऑर्गेनिक सही लगती है। इनऑर्गेनिक तो मतलब क्या कहते हैं थोड़ी सी डरावनी थी, क्योंकि क्या कहते हैं उसके ज़्यादा क्या कहते हैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी नहीं थे, क्या कहते हैं तो अच्छे से पता भी नहीं चल पाता था कि क्या कहते हैं मतलब कहाँ स्टैंड करते हैं। और ऐसा भी था कि क्या कहते हैं उसमें एनसीईआरटी रटना पड़ता था बहुत सारा। तो ओके। हाँ क्या कहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं उसमें मेन ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। दिक्कत तो क्या कहते हैं मतलब इनऑर्गेनिक में सॉल्ट एनालिसिस में आई थी, उसके अलावा ज़्यादा नहीं था। ओके। अच्छा, तीनों सब्जेक्ट्स को आपका मैनेज करने का क्या वे है मृणाल? आप कैसे, मतलब किसको कितना टाइम देते थे बेसिकली, और क्या इसको हर वीक इस पैटर्न को चेंज करते थे कि अब मैंने देख लिया है मैं किस में अच्छा कर पा रहा हूँ, मैं किस में थोड़ा वीक हूँ, किस में लैग कर पा रहा हूँ, तो उस हिसाब से नेक्स्ट वीक के लिए अलग से अपना प्लान बना लिया? मतलब आप अपना स्टडी प्लान कैसे बनाते हो? यूजुअली तो मतलब टेस्ट में तीनों में क्या कहते हैं रैंडमली कभी भी वैसा हो जाता था कि किस में ज़्यादा है किस में कम है। उसे ऐसा फिक्स नहीं रहता था कि क्या कहते हैं किस में ज़्यादा आएंगे किस में कम आएंगे। तो मतलब हम मतलब क्या कहते हैं सब्जेक्ट देख के नहीं वो क्या कहते करते थे हम। ओके। वो क्या कहते हैं मतलब जो लैग कर रहा है बस उसी देख लेते थे। और अगर क्या कहते हैं किसी टेस्ट में माइनर टेस्ट में रेगुलरली कम आ रहे हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, तब उस पर ध्यान देते थे अलग से। हाँ क्या कहते हैं स्पेशली क्या कहते हैं कि ज़्यादा उसमें करना है अभी। ओके। अच्छा, बायो में बहुत रटना पड़ता है क्या? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि बायो में अगर आप अच्छे से चीज़ें याद करके रखो तो भी काम हो जाता है, क्योंकि बायो में ही सबसे ज़्यादा मार्क्स का भी एक रहता है। हाँ
मतलब बायो में तो रटना तो पड़ता ही है, क्योंकि क्या कहते हैं इतनी सारी चीज़ें लिखी होती हैं एनसीईआरटी में। हाँ, तो वो रटना तो पड़ता ही है, लेकिन क्या कहते हैं हो जाता है, क्या कहते हैं मतलब याद हो जाता है, क्या कहते हैं चाहे जितना भी ज़्यादा हो याद तो हो ही जाता है फिर भी। ओके। अच्छा, आपने क्या बहुत प्रैक्टिस करी है? प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व किया है बार बार? हाँ, प्रैक्टिस तो काफ़ी की थी हमने, वो हेल्प करता है? काफ़ी काफ़ी हेल्प किया उसने। ओके। अच्छा, डाउट्स किस तरह से आप सॉल्व करते थे? क्या खुद से प्रैक्टिस करते थे 2-3 बार कि मैं खुद से सॉल्व कर लूँ, फ्रेंड से डिस्कस करना या डाउट काउंटर पे जाना? और डाउट्स आना अच्छी चीज़ है, आप इसे कैसे देखते हो? डाउट्स जो हमको आते थे क्या कहते हैं वो हम यूजुअली तो पहले हम खुद ही देखने की कोशिश करते थे कि क्या कहते हैं हो जाए। अगर नहीं हो तो क्या कहते हैं हम ऑनलाइन सर्च करते थे, मतलब क्या कहते हैं अगर ऑनलाइन ना मिले तो क्या कहते हैं हम एनसीईआरटी में ढूंढने की कोशिश करते थे, क्या कहते हैं मतलब ये कहीं लिखा होगा, मतलब क्या कहते हैं वो बायो और केमिस्ट्री के डाउट्स क्या कहते हैं अगर वो ना मिले तो हम क्या कहते हैं अपने बैचमेट से डिस्कस करते थे, जैसे मैंने बताया था। और बैचमेट से डिस्कस करने के बाद भी कोई कंक्लूजन ना आए तो क्या कहते हैं वही अपने फैकल्टी से पूछते थे हम, और क्या कहते हैं उस डाउट के लिए क्या कहते हैं, और यूजुअली रिस्पॉन्ड कर देते थे हाँ जल्दी ही। ओके। अच्छा मृणाल, मुझे इतनी देर बात करके आपसे एक चीज़ तो समझ में आई। आई थिंक क्या कहते हैं आपका तकिया कलाम है? शायद। शायद नहीं, शायद नहीं, कंफर्म। अच्छा मृणाल, क्या कहोगे 2 साल की जर्नी को आप कैसे देखते हो? क्या कभी मतलब लो फील हुआ, कभी डिमोटिवेशन हुआ, और अगर हुआ तो खुद को कैसे उसे ओवरकम किया? और क्या ये नेचुरल है अगर किसी स्टूडेंट को आप बताना चाहो तो? क्योंकि बच्चे कई बार क्या है, जो नॉर्मल, जो मैं कहूँगी एग्ज़ाम के टाइम या पढ़ने के टाइम जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसको भी डिप्रेशन मान बैठते हैं। तो आप क्या कहोगे? थोड़ा हाँ स्ट्रेस होना तो आई थिंक रिक्वायर्ड है। हाँ, मतलब क्या था मतलब वो मेरे साथ भी होता था कि एक बार कभी कभी टेस्ट में बहुत कम आ जाते थे, मतलब एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही लो आ जाते थे, तो थोड़ा सा बुरा तो लगता ही था, लेकिन वही सोचते थे कि क्या कहते हैं इसे तो रिड्यूस ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो कोशिश करते थे हम कि अगली बार इससे और से तो बेहतर ही करेंगे। ओके। हाँ, कि इससे लो नहीं जाना चाहिए, ऐसा ऐसा करते थे हम। और ये तो नॉर्मल ही है कि क्योंकि ये तो सबके साथ ही होता है, मतलब हमने जितने भी देखा है क्या कहते हैं वो सबके साथ ही हुआ है कि किसी स्पेसिफिक टेस्ट में बहुत ज़्यादा लो आ जाना, वो तो होता ही है। ओके। अच्छा, फ्रेंड्स कैसे हेल्प करते हैं आपको जर्नी में, और क्या मृणाल के दोस्त हैं? हाँ, हैं तो क्या कहते हैं वो हम तो वही मतलब वो मेरे दोस्त जेई वाले हैं, तो आपके दोस्त जेई वाले हैं? जेई वाले हैं कैसे दोनों। बने फिर? आप तो अलग क्लास में बैठ रहे हो, अलग स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई कर रहे हो। शुरू से ही दोस्त हैं हम लोग, क्या कहते हैं ओके। मतलब शायद सेकंड क्लास थर्ड क्लास से। हाँ, तो वो भी एलन दिल्ली में ही पढ़ रहे हैं? नहीं एलन कोटा में वो, मतलब एलन कहते हैं कोटा में है? हो गया उनका। अच्छा, सिलेक्शन हो गया है? हाँ, हो गया। तो आप अपने भाई के साथ कैसा बॉन्ड शेयर करते हो? भाई के साथ आपका भाई फिलहाल कहाँ पढ़ाई कर रहा है? मेरा भाई तो अभी एलन दिल्ली में ही पढ़ाई कर रहा है। क्या कर रहे हैं वो, नीट या जेई? वो जेई क्लास 11th में है अभी, जेई क्लास 11th में पढ़ाई कर रहा है वो। हाँ, ओके। बहुत आपसे इंस्पायर होते हैं, आप गाइड करते हो उन्हें? इंस्पायर शायद तो हुआ होगा हमको नहीं शायद हुआ पता। होगा कि उन्होंने बोला नहीं कि भैया मुझे अच्छा लग रहा है, आपके इतने अच्छे मार्क्स आए, रैंक आई? हाँ, याद है सबटली क्या देता होगा वो सबटल तरीके से। ओके। कभी फाइट होती है दोनों भाइयों में, कभी कभी जैसे इन जनरल होती है भाई बहनों में, उस तरह का बॉन्ड है? हाँ, है तो उस टाइप का। आपकी चीज़ें छीन लेते हैं वो, ये चीज़ मुझे दे दो? हाँ हाँ, ऐसा तो होता है ना? ऐसा होता है। ये नोटबुक मुझे दे दो, ये आपके काम नहीं आ रहा, मुझे दे दो। हाँ, होता है ऐसा। होता है ना? हाँ, ओके। अच्छा, बहुत सारी बातें हमने करी डाउट्स के बारे में, आप सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करते हो, उन सब के बारे में। मॉक टेस्ट के कुछ की पॉइंट्स आप बताओगे कि वो कैसे हेल्प करता है? फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट हो गया, पेपर का ऑर्डर पैटर्न आप बार बार चेंज करके एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, इस तरह की चीज़ें। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मे बी सारे टेस्ट देना प्रेफर ना करते हो सकता है कि वो इस चीज़ से डरते हैं कि अगर मेरे मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा। तो आप कुछ की पॉइंट्स बताना चाहोगे कि टेस्ट आपको क्यों देना चाहिए? टेस्ट ना देने से तो मतलब सिर्फ घाटा ही होगा, टेस्ट तो देना ही चाहिए। हर टेस्ट हम कहे तो मतलब चाहे क्या कहते हैं ना भी आता हो तब भी क्या कहते हैं देना ही चाहिए प्रैक्टिस के टेस्ट। लिए? हाँ, प्रैक्टिस के लिए देना ही चाहिए। ओके। और क्या कहते हैं हमने तो वो पैटर्न का हमने वो ज़्यादा नहीं चेंज किया था। हाँ, शुरू से मैं ऐसा ही था कि क्या कहते हैं हम फिज़िक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर बायो करेंगे, ज़्यादा हमने आज तक चेंज नहीं किया। मेरा वैसा ही था क्योंकि हमको दिक्कत नहीं आई इसमें। मतलब एक बार हमने बस किया था, एक बार क्या कहते हैं केमिस्ट्री की थी, फिर क्या कहते हैं बायो की थी, फिर फिज़िक्स, मतलब लेकिन हमने वो इसलिए किया था, मतलब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया था हमने, बस इसलिए किया था कि वो
उस टेस्ट में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। ओके अच्छा मृणाल, फिर मेन डे जिस दिन एग्ज़ाम था नीट का, उस दिन एग्जैक्टली आपने क्या किया? क्योंकि बहुत पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट था, हर कोई कह रहा था कि फिज़िक्स बहुत टफ आई। आपको भी टफ लगी या नहीं लगी? हमको हमको टफ तो लगी ही थी, और क्या कहते हैं, हमने शुरू में वैसे ही किया था, बायो की थी, केमिस्ट्री की थी, मतलब हमने जल्दी कर ली थी बायो केमिस्ट्री। सबसे पहले क्या सॉल्व किया, कौन सा पार्ट? बायो और केमिस्ट्री की, मतलब बायो की हमने सबसे पहले वो 1 घंटे 10 मिनट में कर ली थी हमने, मतलब बहुत जल्दी कर दी थी। मतलब क्योंकि हमको पता नहीं था ना कि क्या कहते हैं वो फिजिक्स मुश्किल आएगी, हमने देखे ही नहीं थे कोई थोड़ी सी भी। ओके तो वही, और मतलब हमको पता नहीं था उसके बारे में, हमने कुछ क्वेश्चन मतलब छोड़ दिए थे बाद में करने के लिए, हमको लगा था वो फिजिक्स तो मतलब आसानी आएगी हमेशा की तरह, फिजिक्स आपको पसंद भी है। आसानी आएगी हमेशा की तरह, तो क्या कहते हैं वो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम तो इसलिए हमने क्वेश्चन छोड़ दिया था 3 मतलब। तो वही, और जब फिजिक्स करने बैठे मतलब तब तो क्वेश्चन हिल ही नहीं रहे थे। ओके क्या कहते हैं मतलब धीरे धीरे क्वेश्चन हुए हैं, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन में भी मुश्किल हो रही थी क्योंकि इतना डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन इन दी एंड हमने वही किया कि क्या कहते हैं, अब क्वेश्चन तो बहुत मुश्किल हो रहे हैं, अब क्या कहते हैं वही बायो और केमिस्ट्री की ओमार भर दी हमने उसकी उस करते करते। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मांगे थे, 8 क्वेश्चन मांगे थे फिजिक्स में वो, लेकिन हम ओमार भरने के लिए चले गए क्योंकि वरना तो सारा ही छूट जाता, दिक्कत हो जाती। ओके अच्छा, एक चीज़ और, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम स्ट्रेटजी पहले से बना के जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। आप क्या कहोगे, वहाँ कुछ भी हो सकता है और उसके हिसाब से आपको चीज़ें करनी चाहिए? ऐसा ही हुआ था, मतलब मेरे साथ भी ऐसा था कि हमने ये सोचा था कि 1 घंटे या 1 घंटे 30 मिनट पहले हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरी कर लेंगे, और लास्ट में हम चेक करेंगे, धीरे धीरे रीचेक करेंगे कि क्या आता है, कोई दिक्कत ना हो जाए, दिक्कत ना हो, क्योंकि हमको लगा था कि हमेशा की तरह वैसे ही आएगी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो हमको हमने ऐसे ही किया था, लेकिन इस साल तो कुछ गड़बड़ हो गई। हम मतलब हमको लग तो रहा था कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, मतलब बायो और केमिस्ट्री मतलब सही आती है इस साल, तो मतलब धीरे धीरे हमको थोड़ा सा तो लग रहा था, लेकिन मैं सोचा कोई नहीं, क्या आता है फिजिक्स तो हो ही जाएगी, क्या आता है आसानी आएगी। लेकिन उसमें थोड़ी सी धीरे धीरे करना पड़ गया, तो एग्ज़ाम स्ट्रेटजी बीच में हमको बदलनी पड़ी। क्या आते हैं हम फिजिक्स करके जाएंगे, मतलब हमने पहले से ही डिसाइड किया था, मतलब हमको पता था कि मतलब एलन के टेस्ट में भी ऐसा हुआ है काफ़ी बार कि फिज़िक्स कुछ ज़्यादा लंबी आए हो, तो हम क्या कहते हैं ऐसा करें फिज़िक्स वो मतलब आखिरी क्या कहते हैं 30 मिनट में हम ओआर भरे पूरी। लेकिन इसमें तो उससे भी ज़्यादा हार्ड आ गई थी बीच में, तो हमने ओआर भर दी, फिर मतलब ओआर भरी क्या कहते हैं बायो और केमिस्ट्री के, फिर हमने फिज़िक्स की पूरी की, तब किया हमने। तो बीच में बदलना पड़ा था हमको। ओके अच्छा, एग्ज़ाम देने के बाद एग्जैक्टली क्या चल रहा था माइंड में? इतने कॉन्फिडेंट थे, फैमिली को क्या बताया? क्योंकि ऑब्वियस है हर कोई पूछ ही रहा होगा, भले ही वो उतना प्रेशर देके नहीं पूछ रहे होंगे, बट इन जनरल पूछा ही होगा कि एग्ज़ाम कैसा गया बेटा। टीचर ने भी पूछा होगा, है ना, फ्रेंड्स ने भी, अगर जो भी क्लासमेट्स हैं। तो आपको क्या लग रहा था उस समय, क्या लग रहा था, कितने कॉन्फिडेंट थे जो आपने पेपर में किया? शिकायत हैं जब हम जस्ट बाहर निकले थे तब तो हम बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थे अपने पेपर में, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड टफ था, और हमको पता नहीं था कि, हमको लगा था ये शायद हमने एग्ज़ाम के प्रेशर में हमको लग रहा हो कि पेपर का लेवल टफ है। हम तो यही सोच रहे थे कि हमको एग्ज़ाम के लेवल ऐसे ही लग रहा हो टफ है, सोच रहे थे इस साल भी वैसे ही पिछले साल की जैसे जाएगा। और पता नहीं था कि मतलब क्वेश्चन सही हुए होंगे मेरे कि नहीं, क्योंकि उसके बारे में श्योर नहीं रहता ना, मतलब बस थोड़ा सा हमको श्योर था, क्योंकि एलन के टेस्ट में तो ऐसा नहीं हुआ कि क्या कहते हैं बाहर निकले और ऐसे अचानक से क्वेश्चन गलत होने लग जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट था हमको। बाहर जब निकले थे क्या कहते हैं सिर्फ मम्मी और पापा ने ही पूछा था, और टीचर्स ने पूछा था। एग्जाम के समय मम्मी पापा थे एग्जाम हॉल के बाहर? बाहर थे, हाँ। पूछा तो था, लेकिन मतलब हमने मतलब उतने कॉन्फिडेंस में रिप्लाई दिया, लेकिन क्या कहते हैं वो दोनों तो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, क्या कहते हैं कि हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या कहते हैं छोड़ो, मतलब कॉन्फिडेंट थे वो कि सही चला जाएगा मेरा। हाँ, हम कॉन्फिडेंट नहीं थे। और क्या कहते हैं उसके अलावा सिर्फ टीचर्स ने पूछा था मेरे कि वो भेजने के लिए क्वेश्चन पेपर। हाँ, और क्या कहते हैं कि ऑनलाइन लाइव चल रहा था आंसर की का, तो मतलब उससे हम श्योर हुए। ऊपर से ऐसा भी था कि हमने पूछा था उन लोगों से कि इस साल हार्ड आएगा, लेकिन क्या कहते हैं कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, कोई ऑनलाइन था ही नहीं, तो हमको तो काफ़ी डर लग रहा था कि क्या कहते हैं मतलब कुछ किसी भी चीज़ के बारे में श्योर नहीं थे। तो
थोड़ा सा डर लग रहा था बाहर में, लेकिन सही गया, कोई दिक्कत नहीं हुई उसके बाद। ओके। अच्छा, आपने पेरेंट्स का भी जिक्र किया, वो एग्ज़ाम हॉल के बाहर थे। पेरेंट्स एक बच्चे की जर्नी में किस तरह से सपोर्ट करते हैं? अगर आप बाकी पेरेंट्स के लिए और बाकी स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहो, वो आपसे किस तरह की बातें करते थे? क्या पढ़ाई के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते थे, या वो आपके बारे में पूछते थे कि मृणाल आप कैसे हो, क्या खाया है, क्या कर रहे हो? मतलब किस तरह की बातें होती थी आपकी मम्मी पापा से? क्या कहते हैं वो पापा पापा तो मतलब हर टेस्ट के बाद कॉल करते थे, पूछते थे कि कैसा कैसा गया। अगर क्या था मतलब मतलब क्या कहते हैं, यूजुअली तो गलत जाता नहीं था, गलत चला गया तो वही क्या कहते थे अगली बार का देखो, क्या कहते हैं छोड़ो इस बार का, अभी मतलब क्या टेंशन कहते हैं मत लो। उनको वही। हाँ, अब उसके अलावा क्या कर सकते हैं। मम्मी क्या कहते हैं वो पूछती थी कुछ खाने के लिए चाहिए, वो सब भी पूछती थी, तो क्या कहते हैं मतलब सही रहता था मेरा, मतलब क्या कहते हैं फेथ होता उन पे उनका मेरे ऊपर, वही। ओके। हाँ क्योंकि माता पिता को पता होता है हाँ। अपने बच्चे का पोटेंशियल सही है। अच्छा, अभी आपने खाने का जिक्र किया, क्या पसंद है आपको खाने में? माँ के हाथ का बना हुआ क्या क्या पसंद है मृणाल को? हम तो वही दाल चावल ही खाते हैं, उसके अलावा ओके। ओके। वो सब अच्छा, भी बहुत। मम्मी बीच बीच में विजिट करने आती थी, मिलने हाँ, आती थी आपसे? काफ़ी आती थी मम्मी विजिट करने हॉस्टल में। अच्छा, सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन को आप कैसे देखते हो एक स्टूडेंट की जर्नी में? ये क्या यूज़फुल है जब आपको चाहिए हो, या ये टोटली डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं? हम तो क्या कहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, मतलब 1 घंटे मैक्सिमम उसकी लिमिट लगा कर रखते थे हम, ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे। सोशल मीडिया भी हम क्या कहते हैं मतलब व्हाट्सएप तो यूज़ करते ही थे, उसके अलावा क्या कहते हैं उसके अलावा हमने कोई यूज़ नहीं करते थे, मतलब। ओके। हाँ, और क्या कहते हैं हमको लगता है सोशल मीडिया व्हाट्सएप के अलावा मतलब उससे मतलब दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। और स्लीप आवर्स कितने रखते थे? मतलब सोने के लिए कितने घंटे ज़रूरी हैं एक स्टूडेंट के लिए? 7 से 8 घंटे रहते थे हम सोने के मेरे। कभी कभी मतलब कम हो जाते थे जब क्या था, कभी टेस्ट सामने आते थे, लेकिन यूजुअली तो 7 से 8 घंटे ही से रहते थे मेरे। अच्छा मृणाल, आप कैसे रिवीजन करते थे एग्ज़ाम से पहले? क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि एनसीईआरटी बहुत पढ़ना पड़ता था एलन के स्टडी मटेरियल के अलावा। तो ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ आप एक साथ पढ़ सकते हो एग्ज़ाम से ठीक पहले। तो रिवाइज़ कैसे करते थे? रिवाइज हम ऐसे करते थे कि मतलब जब हम स्टडी करते थे पहली बार, उसके हम मतलब क्या कहते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के नोट्स बना देते थे कि क्या कहते हैं ये भूल सकते हैं हम, वो वही क्या शॉर्ट कहते हैं नोट्स बनाते थे? शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं। क्वेश्चन के लिए हम अलग से शॉर्ट नोट्स बनाते थे, ये क्या कहते हैं ये गलत हो सकता है बाद में, कि ओके। मतलब भूलने लायक चीज़ है, वही। वही तो वही मतलब हम क्या कहते हैं एग्ज़ाम के जस्ट पहले रिवाइज कर लेते थे अच्छे से, क्वेश्चंस क्या कहते हैं मतलब बहुत बार कर लेते थे, तो उससे क्या कहते हैं दिक्कत नहीं होती थी हमको कभी भी, मतलब रिवाइज हम पहले का क्या कहते हैं माइनर टेस्ट के वक्त तो नहीं करते थे, मतलब जब माइनर टेस्ट होते थे आगे के, लेकिन बाद में हमने करना शुरू कर दिया था, तो उससे दिक्कत नहीं होती थी, मतलब सही उससे बहुत बढ़िया जाता था। हाँ ओके। अच्छा मृणाल, पढ़ाई की तो हमने बहुत बातें करी, हाँ। लेकिन पढ़ाई के अलावा मृणाल को क्या पसंद है? फ्री टाइम में क्या करना पसंद करते हो? क्या हॉबीज़ है आपकी? अभी तो हम कभी कभी स्विमिंग के लिए जाते हैं अभी नीट के बाद। उसके अलावा वही बाहर गया तो घूम लेते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करते कुछ। म्यूज़िक पसंद है सुनना? म्यूज़िक म्यूज़िक नहीं सुनते हम। लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने? लास्ट मूवी याद नहीं है हमको। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई मूवी देखना पसंद करते हो हाँ, तो वो कौन सी होगी? लाइक कौन सी फिल्म आपने बहुत बार देखी है बचपन में? बचपन में बचपन में हमने कोई स्पाइडर वाली मूवी देखी थी, हमको याद नहीं है। ओके। लास्ट में आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हाँ। जो नेक्स्ट ईयर नीट को टारगेट कर रहे हैं, अगर मृणाल अपनी तरफ से कुछ उन्हें गोल्डन टिप्स देना चाहे, एडवाइस करना चाहे कि वो अपनी जर्नी में क्या करें और क्या ना करें, तो वो क्या होंगी? हम तो ये एडवाइस करेंगे कि वो बैकलॉग्स क्रिएट करे ही ना, क्योंकि उससे काफ़ी दिक्कत हो सकती है। वो बाद में आके मतलब शुरू में भी दिक्कत होगी, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगर पाइल अप हो जाए तो। और कंसिस्टेंट रहना काफ़ी ज़रूरी है। और उसके अलावा सिर्फ थ्योरी रिवाइज मतलब थ्योरी के अलावा प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बस क्लास के बाद प्रैक्टिस करना ज़रूरी है काफ़ी। ओके। और वो भी कंसिस्टेंटली, ताकि मतलब क्या कहते हैं मतलब क्वेश्चंस का पता पता रहे कि क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चल सकता है वो, इसलिए।
ओके बहुत बहुत शुक्रिया मृणाल यहाँ आने के लिए और अपनी सक्सेस जर्नी हमारे साथ साझा करने के लिए। अच्छा, एक चीज़ है कि 16 साल 17 साल की उम्र के बच्चों को आजकल इतनी क्लैरिटी है कि उन्हें लाइफ में क्या करना है, और मृणाल मैं सच कहूँगी कि वही बच्चा है जिसने वो जो सोचा था कि मुझे नीट टॉप करना है डॉक्टर बनने के लिए, उसने वो अचीव किया है। मृणाल, वाकई उम्मीद करते हैं आप आगे भी ऐसे ही अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, अपने मेंटर्स का नाम रोशन करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, आप बहुत इंस्पायर होंगे। अगर आप भी एलन के साथ जुड़कर अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जुड़िए। थैंक यू।